स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम योगी के सख्ती की। यूपी में 2021 से अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज हुए, जिसमें धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 833 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके साथ 185 केस में पीड़ितों ने कोर्ट में कबूल किया है कि जबरदस्ती धर्मांतरण उनके साथ किया गया। नाबालिगों के धर्मांतरण मामले में अब तक 65 केस दर्ज हुए हैं। बरेली जिले में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ था। धर्मांतरण की घटनाओं पर योगी सरकार बेहद सख्त है। 27 नवंबर 2020 से लागू है धर्मांतरण के खिलाफ कानून। तो ये एक आंकड़ा जो कि हम आपके समक्ष रख रहे थे। नाबालिगों के धर्मांतरण मामले में अब तक 65 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि लव जिहाद की जो घटनाएं, इसको लेकर सीएम योगी बेहद सख्त है और इसीलिए 2021 से 2023 तक 427 केस यूपी में दर्ज हुए हैं, जिसमें से कार्रवाई करते हुए 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई हैं। यूपी में धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हो गए। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 27 नवंबर 2020 को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना दिया था, यानी धर्मांतरण को अवैध घोषित कर दिया गया था। 2021 से लेकर 2023 तक अब तक 427 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 833 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इसके साथ 185 ऐसे मामले आए जिसमें खुद धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की बात पीड़ितों ने कबूली है। इसके साथ 65 मामलों में नाबालिगों का धर्मांतरण कराया गया है। धर्मांतरण में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये बाकायदा नियम बनाया गया कि कलेक्ट्रेट में दोनों ही धर्मों के धर्मगुरु जिलाधिकारी से अनुमति के बाद ही धर्मांतरण करा सकेंगे। लेकिन जहांगीर और उमर की गिरफ्तारी के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार एसटीएफ और एटीएस कार्रवाई कर रही है और अभी ताजा मामला गाजियाबाद का था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी यूपी में अगर आपने धर्मांतरण कराया। अजय, कभी हम जरा रुक कर लेते हैं बरेली से, जहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। अजय, बरेली की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस यहीं से निकल के आए हैं, लेकिन अब जब स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, तो यहां पर कितना इंपैक्ट इसका होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शिल्पा, गौर करने वाली बात है कि भले ही बरेली में लव जिहाद के अच्छे खासे मामले प्रकाश में आए, लेकिन तारीफ कर ली होगी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की। प्रदेश में अब तक अगर बरेली की अगर जिले की बात की जाए तो एक साल में लगभग 22 लव जिहाद के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 26 लोगों को जेल जाया चुका है। और इस वक्त जो है जैसे ही कहीं सूचना आती है, चाहे वो धर्म परिवर्तन की हो या लव जिहाद से जुड़ी कोई भी एप्लीकेशन आती है, तो बरेली के एसएसपी जो है उन्होंने सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं कि उसको जो है सारे जो अन्य मुकदमे हैं उनसे तवज्जो दी जाए। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो है बरेली में पुलिस ने जो है कमर कस ली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लव जिहाद के जैसे जैसे मामले आ रहे हैं बरेली में, तो वैसे वैसे जो है पुलिस की कार्रवाई में भी तेजी आ रही है। शिल्पा। बिल्कुल अजय, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हम अजीत का भी रुख कर लेते हैं। अजीत, ये लव जिहाद के मामलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ समय में लगातार ये काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और अब तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये इस वक्त इस तरीके के एक्शन जो सरकार पहले से हालांकि उठा रही है, कितने जरूरी थे? देखिए बिल्कुल शिल्पा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब वो 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का धर्मांतरण नहीं होगा। बाद में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण का कानून लाया गया। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग है, नाम बदलकर, धोखा देकर, छल कर और प्यार के नाम पर धोखा देकर आप जबरन धर्मांतरण कराते हैं या फिर बाद में दबाव डालते हैं, परिवार पर दबाव डालते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी को निर्देशित किया है कि बाकायदा जिले स्तर पर भी एक कमेटी बनाई जाए, तभी इस पर लगाम लगेगी। क्योंकि जब ये मामले निकलकर सामने आते हैं तो आपसी जो दूरियां हैं, बार बार देखिए धर्मगुरु कहते हैं, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कि इससे छल कपट होता है, छलावा होता है। कई सारे धर्मगुरुओं ने यह भी कह दिया कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आप टीका लगाइए और हाथ में कलावा पहन के नाम बदलकर किसी से बात करिए और उसको प्रेम के जाल में फंसाइए। तो अब सरकार ने कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव गृह को जिम्मेदारी दे दी है कि पूरे यूपी में इस पर नजर रखी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सही समय पर कह सकते हैं अजीत, जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर स्ट्रैप से बचाना है तो ये जिम्मेदारी देना भी बहुत जरूरी था। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें हम कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले ने पूरे देश में घमासान मचाया हुआ है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही बीजेपी सरकार के लाए गए धर्मांतरण कानून को रद्द करने की न केवल पूरी योजना बना ली है, बल्कि कर्नाटक कैबिनेट ने इस मुद्दे पर मुहर भी लगा दी है।
वहीं यूपी में सीएम योगी और सीएम धामी लव जिहाद के मुद्दे को लेकर न केवल सख्त है बल्कि इसको लेकर कानून भी बना चुके हैं। तो ये स्थिति कर्नाटक की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इस धर्मांतरण कानून को रद्द करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी योजना बना ली गई है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अशोक जी, एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में कि इस तरीके के मामलों पर रोक लगाई जाए, तो दूसरी तरफ कर्नाटक की स्थिति बिल्कुल उलट है। कर्नाटक में इसे रद्द करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा मुझे भी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिला है। अब कर्नाटक में नई सरकार आ गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता स्वयं शासन करती है, अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता शासन करती है, अपने ऊपर शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। अब कर्नाटक की जनता ने वहां दूसरी पार्टी की सरकार बनवाई, उनको चुना है। वो जो नीति बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे, जो पुराना कानून हटाएंगे, उस हिसाब से वहां पर व्यवस्था होगी। वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस उस हिसाब से काम करेगी। अंततोगत कर्नाटक की जनता को ये चीजों को देखना है और देश की जनता को देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पार्टी की नीतियां सही है, किस पार्टी की नीतियां सही नहीं है। जनता ही निर्णायक है लोकतंत्र में। जनता को ही सही मायने में अधिकार है। वो अपने अधिकारों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक्सरसाइज करती है। बिल्कुल, ज्यादातर पर जनता को ये देखना है, लेकिन इस बीच सरकार के जो एक्शन उठाए जा रहे हैं वो बेहद जरूरी है और शायद ये एक्शन ही है जो कि इन तमाम गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अजय भी हमारे साथ बरेली से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।